नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 8वीं विषय गणित का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम गणित पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय गणित कक्षा 8वीं का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपसे एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें आपको मान ज्ञात करना है। तो मैं मान ज्ञात करना आपको बता देती हूँ कैसे आप मान निकालेंगे। आपको दिया हुआ है 5/7 माइनस 3/5। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 7 और 5 का, तो एलसीएम हमें मिलेगा 35। अब इसका हम क्या करेंगे, 5 का आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 हो जाएगा। 5 का 5 में गुणा 25, 7 का 3 में 21 हो जाएगा। 25 में से 21 को हम घटाएंगे, हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसके बाद नीचे का बचा हुआ 35, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/35। 4/35 आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन पे, तो हम सी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका पहला आंसर सही रहेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक समीकरण है। यहाँ पर आपको रैखिक समीकरण बताना है। आप देखेंगे यहाँ पर घात 2 है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी आपको घात 2 दी गई है, तो यहाँ भी आपका रैखिक समीकरण नहीं होगा। यहाँ आपको चर और अचर दो राशि देनी होती, लेकिन यहाँ वो दो राशियाँ नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। सही आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। तो आपको ऑप्शन डी पे टिक करना है। दिए गए में से कौन सा एक रैखिक समीकरण है, तो यहाँ पर z+1 जो है ये आपका एक रैखिक समीकरण है। आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 3 है, संख्या 2.56 का वर्गमूल क्या होगा। तो 2.56 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो लगेगी, 2 जीरो, यानी कि 250/100। इसको हम करनी में लिखेंगे। करनी में लिखने के बाद इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। 100 का 10 होगा, 256 का कितना होगा, 16 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.6। तो ऑप्शन सी में आपको 1.6 दिया हुआ है, सी ऑप्शन पर आप टिक करिएगा। संख्या 2.56 का वर्गमूल होगा 1.6। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, 729 किसका घन है। 729 किसका घन है, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम 9 करेंगे तो हमें आंसर 729 मिलेगा। तो 729 किसका घन हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। यहाँ पर हम ऑप्शन बी पर टिक करेंगे। 729 जो है वो 9 का घन है, ऑप्शन बी पर आपको टिक करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, 36y³ भागित 9y²। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। -36y³ का भाग हमें देना है 9y² में। 2y से 2y कट गए, यहाँ पर हमारे पास 1y बचेगा। 9 को हम 36 से काटेंगे तो 9 चुको 36, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, माइनस, और ये बचा 4 और एक बचा y। आंसर आपका क्या आ रहा है, -4y। -4y आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में। तो आप डी ऑप्शन पर टिक करेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 में रिक्त स्थान में आपको दिया हुआ है, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं लंबाई की होती हैं। उत्तर में यहाँ पर आपको लिखना है, समान समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, संख्याओं के रूप में प्रदर्शित की गई सूचनाएं कहलाते हैं। संख्याओं के रूप में प्रदर्शित की गई सूचना क्या कहलाती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आंकड़े। इसे आप आंकड़े भी कह सकते हैं या फिर डेटा। आंकड़े या डेटा, आपका दोनों आंसर सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, यदि x² बराबर 64 है तब x बराबर क्या होगा, यानी कि x का स्क्वायर हम हटाकर 64 पर लगा दें करनी, तो यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा, 8 × 8। 8 × 8 को करनी से बाहर निकालेंगे तो 8 ही निकलेगा, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 8। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, समप्राकृत संख्याओं के घन होते हैं। तो समप्राकृत संख्याओं के घन भी कैसे होते हैं, सम होते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है सम। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है कहलाती है। यहाँ पर हम लिखेंगे सर्व समीका।
आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, सर्व समीका कहलाती है। उत्तर आपका क्या होगा, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, सर्व समीका कहलाती है। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आप देखिए आगे आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे यहाँ पर 2 नंबर के पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपको मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से मान ज्ञात करेंगे, -19/29 गुणा 29/-29। तो यहाँ पर आप देखिए आंसर हमें क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। 19 को आप इस तरीके से 19 से काट देंगे तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। 29 को 29 से काट देंगे तो यहाँ भी हमें 1 मिलेगा। 1/1 बराबर क्या होता है, 1, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, अगले प्रश्न की। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 है, 2 मीटर बराबर 4 मीटर -8/5 में मीटर m का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2m = 4m - 4/8 का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम मान निकालेंगे। पहले हम इस 4am को बराबर के उधर जाएंगे, और आपको पता होनी चाहिए बराबर के इधर से उधर अगर कोई सी संख्या जाती है तो उसका चिन्ह चेंज होता है। अगर प्लस की संख्या है तो इधर आकर माइनस की होगी, अगर माइनस की होगी तो इधर आकर प्लस की होगी। यहाँ 4m आपके पास प्लस का है, इसको इधर हम लाएंगे बराबर के इधर, तो माइनस का होगा। 2m - 4m बराबर 8/5 आपका यहीं पर रहेगा। 2m में से 4m जाएगा, आपका माइनस का 2m बचेगा, इधर माइनस का 8/5 आपका वैसा कि वैसे ही रहेगा। इसके बाद आप 2 को यहाँ पर गुणे में फेंक दीजिए 5 के साथ, तो 2 गुणित आपका 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस को भी कट कर दीजिए, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, आप 2 से काटिए, 2 चुकू 8, तो 4/5 m का मान आपका क्या हो जाएगा, 4/5 होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप चाहें तो इस पहले प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है, किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण व संलग्न अंतःकोणों का अनुपात 1:5 है, तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाह्य कोण व अंतःकोण का अनुपात 1:5 आपको दिया हुआ है। तब इसका हम मान लेंगे x + 5x बराबर 180। यहाँ पर आपको बहुभुज के बाह्य कोण और संलग्न अंतःकोण का अनुपात दिया था, तो हमने लिख दिया 1:5। तब हम करेंगे x + 5x बराबर 180। x में 5x जोड़ेंगे, ये आपका 6x होगा, इधर 180 ही रहेगा। 6 को हम इधर भाग में लेकर जाएंगे, भाग लगाएंगे तो आपको x बराबर 30 डिग्री मिलेगा। भुजाएं कितनी होती है, 360। 360 में हम 30 का भाग लगाएंगे, आपको 12 आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भुजाएं कितनी होंगी, 12 होंगी। अब इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप देखिए प्रश्न नंबर 14 में यहाँ पर आपसे पूछा है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण क्या कहलाता है। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण चित्रालेख कहलाता है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, चित्रालेख कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 15, 243 में कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। 243 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या क्या बन जाए, पूर्ण घन। यहाँ पर हम 243 का एलसीएम निकालेंगे, तो आप देखेंगे 243 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का जोड़ा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या आपको 3 का जोड़ा दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 का जोड़ा नहीं बनता है तो 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो वहाँ संख्या कौन सी होगी, आपके लिए 3 होगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 16 है, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 3x, चौड़ाई 4y तथा ऊंचाई 5y है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन बराबर हम लगाएंगे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई हमें 3x दी है, चौड़ाई 4y और ऊंचाई 5z दी है। तो यहाँ पर हम तीनों का सूत्र लिखेंगे, 3x × 4y × 5y। हम संख्याओं का संख्या में गुणा करेंगे, 3 का 4 में,
तो 3 चौको 12, 12 का हम 5 में 12 पंजे 60 और एक्स वाई जेड हम तीनों को साथ में लिख देंगे तो ये आपका घन इकाई हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा, घन आपका आयतन 60 एक्स वाई जेड है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 17 पर, तो यहाँ से आपके लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं जो 3 नंबर में आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है 4x + 3 बटे 2x + 7 = 3 को हल करिए। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को हल करेंगे। इस समीकरण को हल करने के लिए हम इस पूरी संख्या को उठाकर 3 के पास लेकर जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगी। यहाँ पर हम 4x + 3 4x + और 3 यहाँ बराबर इस पूरी संख्या को इतना वैसे लिखेंगे। 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 का हमने 2 में गुणा करा 6 मिला, फिर 3 का हम 7 में करेंगे हमें 21 मिलेगा। इसके बाद हम x वाली संख्याओं को पास में रख लेंगे और बिना x वाली संख्याओं को उधर रखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 6x हमारे पास प्लस में है, इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 6x होगा और बराबर के इधर हमारे पास 3 है, उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 3 होगा। 4 में से 6 जाएंगे, माइनस का 2 बचेगा और 21 में से 3 जाएंगे 18। इसके बाद हम 18 में 2 का भाग लगाएंगे, इस 2 को हम भाग में पहुंचाएंगे तो 2 का भाग 18 में लगाने पर आपको -9 मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी -9 होगी। यहाँ पर इस तरीके से आपको समीकरण को हल करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 40 डिग्री है। तो यहाँ पर आप देखिए समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या में 360 समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 360 है और बाह्य कोण की माप, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाह्य कोण की माप आपको 40 डिग्री दी गई है। 360 में हम 40 का भाग लगाएंगे, आंसर हमें 9 मिलेगा। तो भुजाओं की संख्या आपकी कितनी हो गई, 9 हो गई। इस प्रकार से आपका ये वाला प्रश्न भी पूरा हुआ। दोस्तों अगर आप इस सभी प्रश्न के आंसर की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे और साथ में सभी क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाएंगे। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ में YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 19 से 43 के वर्ग में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 43 में इकाई का अंक ज्ञात करना है, 43 में इकाई का अंक 3 है, तब 43 के वर्ग का इकाई का अंक, तो हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग करने पर हमें क्या मिला, 9 मिला। तो यहाँ पर 43 के वर्ग में इकाई का अंक कौन सा हो गया, आपका 9 हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, भुजा AB 6 सेंटीमीटर है, भुजा BC 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एक चित्र बना लेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे B हमें क्या दिया हुआ है, B हमने 90 डिग्री बना दिया। यहाँ पर हमारा कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। भुजा हमें AB 6 सेंटीमीटर दी गई थी, तो AB को हमने 6 सेंटीमीटर खींचा और BC हमें 8 सेंटीमीटर दिया गया है, BC को हमने 8 सेंटीमीटर खींचे, यानी कि हमारे पास लंबाई और क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, लेकिन कर्ण यहाँ पर हमारे पास रह गया है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर हम मान रख देंगे कर्ण का, यहाँ पर हमारे पास कोई मान नहीं, यहाँ पर आप चाहें तो x लिख सकते हैं या फिर AC भी लिख सकते हैं। इसके बाद आधार आप देखिए तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने यहाँ पर करा है, फिर लंब 6 सेंटीमीटर करा है। 8 का हम वर्ग करेंगे 64 मिलेगा, 6 का हमें 36 मिलेगा, 64 और 36 को हम जोड़ देंगे हमें 100 मिलेगा। यहाँ पर हम वर्ग हटाएंगे तो यहाँ हमारे को करनी चढ़ानी होगी और 100 को हम करनी से बाहर निकाल लेंगे। 100 का वर्गमूल हम निकालें तो 10 और 10 होता है। यहाँ पर हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा, यानी कि यहाँ पर AC का मान कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है। वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए, प्राप्त पूर्ण घन संख्या भी लिखिए।
तो यहाँ पर हम पहले इसका वर्ग निकाल लेंगे। 576 का हम 2 से वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 का हमारे पास जोड़ा बन रहा है इस प्रकार से, और 3 का भी हमारे पास जोड़ा बन रहा है। 576 के अभाज्य गुणनखंड के जोड़े में बनाने पर 3 शेष बचते हैं, अतः 3 और 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब इसके बाद अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 22 में आपसे पूछा है, यदि किसी संख्या का 15% 45 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का 15% क्या हो 15, तो हम वह संख्या क्या मानेंगे, 1 से मान लेंगे। माना संख्या 1 से है, अब हम क्या करेंगे, x का 15% निकालेंगे। तो x का 15% करने पर हमें आंसर क्या मिलेगा, 45। यहाँ पर x का 15% बराबर 45। आप चाहे तो इसको इस लाइन को लिख सकते हैं, x का 15% बराबर 45। यहाँ पर हम इसको फिर इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी। आप चाहे तो एक लाइन से भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे को उधर की साइड लेकर जाएंगे। इसको काट पीटने के बाद आंसर आपको यहाँ पर 300 मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न। यहाँ पर आप देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 23 में आपको समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों संख्याओं का। देखिए यहाँ पर हमने पहले 2 का 3 में गुणा करा, 2 दूनी 3 दूनी 6 और 5 3 15। यहाँ पर हमें मिला 5/2, ऐसे कैसे, ये -3 बटे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का 1 में 3 एकम 3, इन दोनों का हमें सिर्फ गुणा करना है। आप देख सकते हैं हमने सिर्फ इन दो संख्याओं का गुणा करा है, हमें एक ही संख्या मिली और एक ही संख्या मिली। बीच की +5/2 हमने वही रखी हुई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। उसके बाद जोड़ घटाव करने के बाद यहाँ पर हमें आंसर 2 मिलेगा। इस प्रकार से आपका यहाँ प्रश्न भी पूरा हुआ। अब इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 24 में 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिलाया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। 3 प्राप्त करना है, एक सम संख्या प्राप्त करना है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना है, एक अंक की संख्या प्राप्त करना है, 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करना है। यहाँ पर आप ये सूत्र याद कर लीजिए, हम सभी में यही सूत्र लगाएंगे। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हमारे पास पहले प्रश्न में अंक 3 प्राप्त करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है और कुल परिणाम हमारे पास 10 है। तो पहले का आंसर आपको 1/10 लिखना है। दूसरा आपको बताना है एक सम संख्या प्राप्त करना है। सम संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 हमारे पास अनुकूल परिणाम है और 10 हमारे पास कुल परिणाम। इसको काटेंगे, 5 के पाड़े से 1/2 आंसर मिलेगा। सेम इसी प्रकार नंबर 3 में आपको 2/5 आंसर मिलेगा, नंबर 4 में 9/10 और नंबर 5 में आपको 1/2 आंसर मिलेगा। हर बार आपको ये सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं, हमने जिस तरीके से आपको यहाँ पर बताया इस तरीके से आप अपनी परीक्षा में इस उत्तर को लिख कर आ सकते हैं। इस तरीके से आपको उत्तर लिख देना और ये सूत्र बता देना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, राहुल ने एक रेडियो 1200 रुपये में खरीदा। उसने रेडियो को 5% बट्टे से बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणित 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ पर हमारे पास क्रय मूल्य 1200 है, हमने 1200 लिखा, गुणित 100 बट्टा हमें कितना दिया गया था 5%। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा बटे के 100 में से पहले हम 5 घटाएंगे 95 मिलेगा। बाकी की संख्याओं को हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ 100 में से 5 घटाया 95 मिला। यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो बराबर में आपके पास 12 × 95 बचेगा। 12 × 95 गुणा करोगे तो आपको आंसर 1140 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था रेडियो का विक्रय मूल्य, तो रेडियो का विक्रय मूल्य 1140 रुपये है। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया हुआ है जिसको आपको जोड़ना है। आपको यहाँ पर संख्या दी हुई है, इसमें में को जोड़िए। तो यहाँ पर हम प्लस का पहले ये संख्या पूरी ऐसी कैसी लिख लेंगे, उसके बाद में की जगह प्लस लगाएंगे और ये पीछे वाली संख्या को ऐसा कैसे यहाँ पर लिख देंगे।
इनको आपस में जोड़ेंगे। उसके पहले हम गुणा करेंगे, 4 का पहले 10 में करेंगे, फिर 4 का हम 3 में करेंगे और 4 का हम 2 में करेंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगी। इसी प्रकार 3 का एल में 3, एल स्क्वायर 3 का 4 में करेंगे तो 3 चौको 12। इसके बाद 3 का 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15। अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस से इन सभी संख्या को घटा देंगे, जोड़ देंगे, जिससे आंसर हमें 11 L² माइनस 24 LM प्लस 55 LN मिलेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। PDF डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और वहां से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।